आज के ज़माने में पैसे कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं रहा, पर पैसे संभालना, उसे बढ़ावा देना और फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना, ये काम हर कोई नहीं कर पाता। इंडिया में हर साल हज़ारों लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ 5 से 10% लोग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि पैसे को समझना ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे प्रूवन फाइनेंशियल स्टेप के बारे में जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। और लास्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आप रिच बनेंगे या एवरेज। स्टेप 1, इनकम को मल्टीपल स्ट्रीम्स में डिवाइड करें। एक कहावत सुना होगा, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट रहना आज के जमाने में बहुत रिस्की हो चुका है। मान लीजिए अगर आपकी जॉब चली गई या बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या होगा? फोर्ब्स के एक आर्टिकल के मुताबिक वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और वॉरेन बफेट के पास मिनिमम 7 इनकम स्ट्रीम्स होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, प्राइमरी स्किल से साइड हसल। अगर आप टीचर हैं तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्ट करें। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर सर्विस दें। सेकंड, डिजिटल एसेट्स बनाइए। ई बुक लिखिए, ऑनलाइन कोर्सेज बनाइए या यूट्यूब चैनल शुरू करें। एक बार बनने के बाद ये आपको पैसिव इनकम दे सकता है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम। एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, डिविडेंड स्टॉक्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्सप्लोर करें। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रमेश जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 50,000 सैलरी कमाते हैं। उन्होंने 5,000 महीना एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू किया और 3,000 फ्रीलांसिंग में कमाने लगे। 5 साल में उनका इन्वेस्टमेंट 4 लाख क्रॉस कर गया और फ्रीलांसिंग से 1.5 लाख एनुअल इनकम आने लगी। तो आप भी मल्टीपल स्ट्रीम्स में काम करना शुरू करिए, क्योंकि आज के टाइम में एक ही इनकम सोर्स से फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाना मुश्किल है। अब आते हैं हम स्टेप 2 में। 70-20-10 रूल को फॉलो करें। अब अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी इनकम को इफेक्टिवली मैनेज करना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? पहले खर्चे करते हैं और एंड में बचा कुचा पैसा सेव करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले सेव करते हैं फिर खर्चा करते हैं। आप लोगों ने सोचा अभी कि 70-20-10 रूल क्या है? तो आइए समझते हैं। 70% जरूरत के लिए, घर, खाना, एजुकेशन लाइक दिस। एंड सेकंड 20% इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक्स, गोल्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। एंड थर्ड 10% सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, बुक्स, कोर्सेस और सेमिनार्स के लिए। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है कि आप इन सब चीजों में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो चलिए अभी एक काम करते हैं। हमने जो अभी 70-20-10 रूल को सीखा, उसी के लिए हम एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 30,000 है। 21,000 एसेंशियल खर्चे में, 6,000 इन्वेस्टमेंट में, 3,000 अपने सेल्फ ग्रोथ में। इस रूल का मैजिक तभी दिखाई पड़ता है जब आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं और अपने खर्चे ट्रैक करते हैं। स्टेप 3, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक समझना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डज नॉट पेज इट। कंपाउंड इंटरेस्ट को आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप 5,000 महीना इन्वेस्ट करते हैं 12% एनुअल रिटर्न पर। अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 11 लाख मिलेंगे। लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट आप 20 साल तक करते हैं तो 50 लाख क्रॉस कर जाएंगे। ये मैजिक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कैसे शुरू करें? फर्स्ट, एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। सेकंड, लॉन्ग टर्म फोकस रखें, मिनिमम 10 से 15 साल का। थर्ड, मार्केट फ्लक्चुएशन से पैनिक न करें। तो अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली स्टॉक इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी। आज उनकी नेटवर्थ 10 लाख करोड़ के ऊपर है और इसका सीक्रेट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विथ कंपाउंड ग्रोथ। स्टेप 4, पैसे कमाने से पहले पैसे बचाना सीखें। इंडिया में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ज़्यादा कमाओगे तो अमीर बन जाओगे। रियलिटी ये है कि इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं अगर आप माइंडफुल नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30,000 कमाते हैं और 28,000 खर्चे कर देते हैं तो सेविंग्स 2,000 रह जाती है। पर अगर 50,000 कमाने के बाद भी 45,000 खर्च करेंगे
तो सेविंग्स वही 5000 रह जाएगी। स्टेप टू स्टेप स्मार्टली, अगर आप इस चीज़ों को अगर ऑटोमेट कर दें या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डाल दें, एक प्रोसेस बन जाएगा और आपको सिंपलीफाई होगा इन्वेस्टमेंट करने में, सेविंग्स करने में और खर्चे भी करने में। जैसे फर्स्ट, ऑटोमेट सेविंग्स। सैलरी आते ही एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑटोमेटिकली सेविंग्स में डालें। सेकंड, अननेसेसरी खर्चों पर कंट्रोल, जैसे कॉफ़ी, फास्ट फूड या एक्सपेंसेस शॉपिंग्स या जो ज़रूरत नहीं है उसे खरीदना। थर्ड, फाइनेंशियल गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म लाइक वेकेशन, मीडियम टर्म कार वगैरह खरीदने के लिए और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए गोल्स को डिफाइन करें। प्रो टिप, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें और मंथली रिव्यू करें कि आपने कहाँ पैसे वेस्ट किए और कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए। स्टेप 5, फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको मनी गेम समझना पड़ेगा। आजकल लोग स्टॉक में बिना समझ बूझ के इन्वेस्ट करते हैं, फिर लॉस होने पर ब्लेम करते हैं कि स्टॉक मार्केट तो गैम्बल है। रियलिटी, मार्केट गैम्बल नहीं होता, इग्नोरेंस गैम्बल होती है। अगर आप बिना सूझबूझ के मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो वो पैसा डूब ही जाएगा ना। कई कबार प्रॉफिट निकल जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने लर्निंग के थ्रू करोगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देता है, क्योंकि आप जानते हो कि कौन सी कंपनी कौन सा काम करता है, अभी के टाइम पे कितना प्रॉफिट कर रही है और क्यों कर रही है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि कोई भी काम कर रहे हो या करने वाले हो, सबसे मेन पॉइंट वाई डिफाइन करो। वाई, क्यों कर रहे हो और क्या करना सही है, कर क्यों रहे हो, प्रॉफिट बनाना है, क्यों बनाना है प्रॉफिट, ये भी सोचना आपको चाहिए। लर्निंग रिसोर्सेस, बुक्स जैसे रिच डैड पुअर डैड और द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यूट्यूब चैनल्स और पॉडकास्ट के थ्रू डेली 30 मिनट लर्निंग, मार्केट ट्रेंड्स और फाइनेंशियल न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो करना। एग्जाम्पल, आप इस बात को सोचो, वॉरेन बफेट अभी भी हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई मतलब आपके जैसा पढ़ाई नहीं, बुक्स रीड करते हैं। अगर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर के पास सीखने के टाइम है तो आपके पास टाइम क्यों नहीं है। टाइम निकालना होगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। आप दिन के बहुत सारे टाइम वेस्ट करते हो क्योंकि आप शेड्यूल नहीं करते। अपना टाइम को मैनेज करिए, टाइम मैनेजमेंट सीखें। हर चीज़ सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक भी धागा उल्टा सीधा कर दोगे ना तो पूरा चद्दर बिखर जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें पेशेंस, कंसिस्टेंसी और फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए होती है। तो रिकैप करते हैं। फर्स्ट, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करें। सेकंड, 70-20-10 रूल फॉलो करें। थर्ड, कंपाउंड इंटरेस्ट के मैजिक को समझें। फोर्थ, सेविंग्स को प्रायोरिटी दें। फिफ्थ, फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और द इन्फिनाइट लेजर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड ग्रो।